अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार। और काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि क्लास नाइन्थ और टेंथ के लिए भी जो है वो मैं डिफरेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे शेयर करूं, चूँकि नाइन्थ और टेंथ के एग्ज़ाम्स राइट आफ्टर द ईद वेकेशन से स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसके हवाले से कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो प्रैक्टिकल सेंटर का ये पेपर है क्लास मैट्रिक इंग्लिश का, जिसको यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा इस वीडियो में। और उसके अलावा एक मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे टारगेट पेपर्स चाहते हैं क्लास टेंथ के तमाम सब्जेक्ट्स के, तो ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको अपने दिख रहा है 0300 215 2272। इस नंबर पर आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं आपको PDF अपने प्रोवाइड कर दूंगा टारगेट पेपर्स के। ठीक है, तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश का पेपर जो है वो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग 100 मार्क्स का पेपर होता है, 3 आवर्स का। सबसे पहले MCQs होते हैं 20 मार्क्स के। तो फर्स्ट MCQs है, टू बाय सम सोवेनियर्स फ्रॉम रोड साइड शॉप्स दे स्टॉप्ड एट डैश। तो ये विजिट टू गोरख हिल स्टेशन जो है ना, उसके MCQs है। तो हाला इसका आंसर होगा कि हाला पर वो रुके थे वापसी पर कुछ ख़रीदने के लिए। सेकंड है, मिस्टर अजीज़ एंड अदर फैमिली मेम्बर्स ट्रैवल्ड बाय डैश। मिस्टर अजीज़ और दूसरे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो उन्होंने ट्रैवल किया डैश से। तो एरोप्लेन, शिप, ट्रेन, कार। ठीक है, तो उन सब ने ट्रेन के थ्रू ट्रैवल किया था। अ बैड ड्रीम के अंदर ये MCQs है, ये बात मौजूद है। थर्ड है, स्टेडली स्टेडली इंच बाय इंच हायर एंड हायर ही डैश। तो हायर एंड हायर ही गॉट। तो ये किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर की एक लाइन है। फोर्थ है, द टेक्स्ट स्टेट्स दैट मैनी पीपल विजिट द श्राइन ऑफ लाल शहबाज कलंदर टू सीक डैश। तो टेक्स्ट ये स्टेट करती है कि बहुत सारे लोग लाल शहबाज कलंदर के मज़ार का विज़िट करते हैं, क्या चीज़ हासिल करने के लिए? टू सीक मटेरियल बेनिफिट्स, ब्लेसिंग्स, हीलिंग, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। तो अक्सर लोग अपनी बीमारियों के इलाज के लिए वहाँ जाते हैं, हीलिंग के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन। फिफ्थ है, आई ज्वेल अमंग द पीपल इन दिस लाइन आई रिफर्स टू। तो आई यहाँ पर गॉड से मुराद है, ये वॉइस ऑफ गॉड के MCQs है, फर्स्ट जो पोम है आपकी मैट्रिक इंग्लिश की। सिक्स्थ है, द मेन आइडिया ऑफ द पोम इज़ टू स्पीक जेंटली विद डैश। तो स्पीक जेंटली विथ ऑल पीपल, ये डेविड बेट्स की पोम है, स्पीक जेंटली। सेवन्थ है, एट द टाइम ऑफ दिस बैटल आवर लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद टुक पार्ट इन डिगिंग अ ट्रेंच। किस बैटल में खंदक खोदे गए? तो जंग खंदक में खंदक खोदे गए। एट्थ है, द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ बैड इज। बैड की कंपैरेटिव डिग्री होती है वर्स, तो बैड, वर्स, वर्स्ट। नाइन्थ है, द वर्ड ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब होता है मोटापा, मीन्स बीइंग ओवरवेट। टेंथ है, दिस काइंड ऑफ ऐसे एम्स टू टेल अ स्टोरी अबाउट अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ समवन। तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस कौन बताएगा? ये नैरेटिव जो ऐसे होता है ये बताता है। 11th है, द बेगर आल्सो सेड दैट बिकॉज ऑफ द हॉर्स ही वॉज डैश, ही वॉज इन रैग्स। ये द वाइस कैलिफ का MCQs है। 12 है, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज, दिस इज एन डैश। तो कितना खूबसूरत घर है। तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जो कि लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है। 13th है, डेविड बेट्स वॉज बॉर्न इन द ईयर डैश। डेविड बेट्स किस ईयर में पैदा हुए? जो स्पीक जेंटली के पोएट हैं। तो 1809 में ये पैदा हुए, 1809 में। 14th है, व्हेन द बैगर टच द हॉर्स डैश। जो बैगर ने टच किया हॉर्स को, तो हॉर्स ने क्या किया? विंस किया उसने, एज इफ इट डिड नॉट लाइक द टच ऑफ हिज हैंड। 15th है, फास्टिंग योर सीट बेल्ट कैन सेव यू फ्रॉम गेटिंग डैश, फ्रॉम गेटिंग थ्रोन आउट फ्रॉम द कार। सेफ्टी मेजर्स के चैप्टर से ये। 16th है, मिस्टर अजीज हैव बुक द हाउस डैश, नियर द स्टेशन एंड द फील्ड्स, फार फ्रॉम द स्टेशन एंड नियर द फील्ड्स, नियर द स्टेशन एंड फार फ्रॉम द फील्ड्स, फार फ्रॉम द स्टेशन एंड फील्ड्स। तो बेटा वो तो स्टेशन से तो वो दूर था, लेकिन खेतों के करीब था। द फार फ्रॉम द स्टेशन, नियर द फील्ड्स। 17th है, ऑन वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशंस ऑफ द सोशल मीडिया इज द डैश, ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी, ईज ऑफ कनेक्टिविटी, अफोर्डेबिलिटी, नन ऑफ दिस। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ईज ऑफ कनेक्टिविटी, लोगों से कनेक्ट होना आसान हो गया सोशल मीडिया की वजह से। 18th है, वर्ब दैट कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो इंट्रांसिटिव वर्ब जो है बेटा उसका पैसिव नहीं बनता। 19th है, द स्पाइडर वॉज हैंगिंग फ्रॉम अ फाइन सिल्कन रोप, क्लोथ्स, थ्रेड, हुक। थ्रेड कह सकते हैं,
20 ब्रेन इंजरी इन अ मोटर बाइक एक्सीडेंट कैन लीड टू परमानेंट डैश डिसेबिलिटी। ये बेटा 20 MCQs हो गए हमारे पास प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन के। ठीक है बेटा, इसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट होता है। सेक्शन बी में तो पहले तो क्वेश्चन आंसर्स आपके पास हैं रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैं तो ग्रामर पोर्शन सॉल्व करने वाला हूँ, जैसे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की है कि ग्रामर पोर्शन के हवाले से। तो क्वेश्चन 3 सॉल्व करता मैं डू एज डायरेक्टेड कि ये इसकी क्या सॉल्यूशन होंगे, इसके क्या आंसर्स होंगे। तो पहला तो है यूज प्रपोजिशन। अच्छा, प्रपोजिशन तो इसमें ऑलरेडी सॉल्व हैं ये, और आर्टिकल्स का जो टॉपिक है ये भी आप देख सकते हैं सॉल्व्ड है। और चेंज द वॉइस जो है वो सॉल्व नहीं है इस पेपर के अंदर, तो वो मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो एक्टिव से पैसिव में हमें यहाँ पर असल में कन्वर्जन करनी है, तो जिसको हम देखते हैं किस तरह से हो सकती हैं। तो 1 बाय 1 में यहाँ पर इसमें आंसर्स लिखते जाऊँगा, यहाँ पर आप देखते जाना, ठीक है। तो फर्स्ट है वाई डिड शी कुक दीज डिशेस। तो वाई दीज डिशेस, वाई, अच्छा डिड है ना, तो वाई वर हो जाएगा। वाई वर दीज डिशेस कुक्ड बाय हर, देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरह से मैं सारे यहाँ पर बेटा आपके सामने सॉल्व कर दूंगा। बी है इंग्लिश वॉज बीइंग स्पोकन बाय देम एक्यूरेटली। अभी पैसिव से एक्टिव बनाना है, तो दे वर स्पीकिंग इंग्लिश एक्यूरेटली। सी है डू यू डो नॉट प्लग द फ्लावर। तो लेट द फ्लावर नॉट बी प्लग्ड। जी है हु inaugurated this park, by whom was this park inaugurated। E है do not waste your time, तो let your time not be wasted। F है many books have been read by her, तो she has read many books। ठीक है बेटा, तो ये एक्टिव पैसिव तो हमारा यहाँ पर सारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन 4 है डू एज डायरेक्टेड का। दिस इज एक्चुअली नरेशन, तो नरेशन भी बनाकर देखते हैं, उसके आंसर्स करेक्ट लेते हैं। तो फर्स्ट है ए है हमारे पास कि शी सेड टू हर मेड ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये हो जाएगा शी ऑर्डर्ड हर मेड, सॉरी शी ऑर्डर्ड हर, यस, हर मेड टू ब्रिंग हर अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, बी है। उसके बाद ही सेड टू हर डिड यू आंसर माई क्वेश्चन। तो ही आस्क्ड हर हो जाएगा इफ शी हैड आंसर्ड माई क्वेश्चन। सी है द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स टू टेल अ लाई। इनडायरेक्ट है, उसको डायरेक्ट बनाना है। तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, तो लिखा हुआ है कि टू टेल अ लाई ना, तो डोंट टेल अ लाई। तो ये इस तरह हमारा इंपेरेटिव बन गया। डी है शी सेस, तो ये हो जाएगा शी सेस दैट शी हैज़ फॉर गॉटन द नेम ऑफ द प्लेस। अब देखिए बेटा, ये चूँकि जो रिपोर्टिंग स्पीच हमारा था वो प्रेजेंट में था, सेज लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई वी डोंट हैव टू चेंज द टेंस। इसके बाद ई ऑप्शन है ही सेड टू मी विल यू इनवाइट मी इन द वेडिंग। तो ये सवाल पूछा जा रहा है, ही आस्क्ड मी इफ़ ही वुड इनवाइट मी इन द वेडिंग। उसके बाद एफ है शी सेड टू अस प्लीज़ गाइड मी इन दिस मैटर। तो शी रिक्वेस्टेड अस टू गाइड हर इन दैट मैटर। दिस जो है वो एक्स्ट्रा वर्ड दैट में चेंज होगा। इसके बाद जी है द बॉस ऑर्डर द प्यून टू क्लीन दैट रूम इमीडिएटली। तो द बॉस सेड टू द प्यून, उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्लीन दिस रूम इमीडिएटली। तो दिस इसलिए क्या, चूँकि दैट लगा हुआ है तो हमें इनडायरेक्ट से डायरेक्ट जाना है, तो हमने फिर क्या किया कि दिस को दैट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद जी के बाद लास्ट है एच है सारा सेड हुर्रा। तो सारा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट शी हैड सिक्योर्ड
90% मार्क्स या 90%, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास हो गए सारे नरेशन। क्वेश्चन 4। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इस पेपर में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डू एज डायरेक्टेड में फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। तो अब इसमें हम लोगों को यहाँ पर कन्वर्ट करना है, जो चीज़ ब्रैकेट में कही जा रही है वो चीज़ करनी होती है, वो परफॉर्म करना होता है, वो कन्वर्जन इस तरह से, ठीक है। तो देखो करके देखते हैं बेटा, ABCD करके है। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ए है हमारा है कि डिड द फॉक्स डिसअपियर इन द बुशेस चेंज इनटू असर्टिव। तो द फॉक्स डिसअपियर्ड इन द बुशेस, तो ये पास इंडेफिनिट का असर्टिव बन जाएगा। बी ऑप्शन है थर्स्टी क्रो डज नॉट फ्लाई हियर एंड देयर, चेंज इनटू इंटरोगेटिव। तो डज द थर्स्टी क्रो फ्लाई हियर एंड, फ्लाई नहीं फ्लाइज, जस्ट फ्लाई हियर एंड देयर, तो ये इंटरोगेटिव हो गया। सी ऑप्शन है शी वॉज वेटिंग फॉर हर रिजल्ट, चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट, तो शी वेट्स फॉर हर रिजल्ट हो जाएगा ये। डी है विल दे फॉलो अस हैप्पीली, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, तो विल दे, तो चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट है, सॉरी, ये हो जाएगा हैव दे फॉलोड अस हैप्पीली। इसके बाद है ही विल हैव कंप्लीटेड दिस हिज असाइनमेंट्स, तो ये हो जाएगा ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट्स। एफ है समीर एंड नोमान वेंट टू कोयटा लास्ट जुलाई, पंक्चुएट करना है तो एस कैपिटल हो जाएगा समीर का, नोमान का एन कैपिटल हो जाएगा, वेंट टू कोयटा का क्यू कैपिटल हो जाएगा, लास्ट जुलाई, जुलाई का जे कैपिटल हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जी है गिव प्रीफिक्स टू लॉजिकल, तो इलॉजिकल हो जाएगा ये हमारे पास। एच इसके बाद है गिव सफिक्स टू स्ट्रेंथ, ओके स्ट्रेंथन हो सकता है इसका, हम लोग स्ट्रेंथन हो सकता है ना, किस चीज़ को मजबूत बनाना, ये इसका वर्ब हो जाएगा। आई है गिव होमोफोन ऑफ सीरियल, तो सीरियल ये जो दलिए वाला सीरियल है वो लिख सकते हैं। जे है ही सोल्ड अ न्यू बाइक, तो ही डिड नॉट सेल अ न्यू बाइक, ये हो गया इसका हमारा नेगेटिव। आई जे के उसके बाद है फ्यूचर कंटिन्यूस बनाना है, तो शी विल बी रनिंग along the bank of the river। उसके बाद के बाद एल देखते हैं, अब नीचे आते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके अंदर हैं। एल इसके बाद है अली इज़ रिसाइटिंग द होली कुरान, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, जो जगह अली हैज़ रिसाइटेड द होली कुरान। आई जे के हो गया, एल हो गया, फिर उसके बाद एम है दे डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, चेंज इनटू अफर्मेटिव, तो दे स्पोक इंग्लिश हो जाएगा। एन है इसके बाद डिड मिस्टर आरिफ गिव द बॉयज अ डिलीशियस लंच, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो इस, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाना है तो इस हो जाएगा, इस मिस्टर आरिफ। गिविंग द बॉयज अ delicious lunch, ठीक है बेटा। इसके बाद ओ है, इसके बाद आई टोल्ड आरिफ दैट आई एम नॉट गोइंग टू लाहौर नेक्स्ट मंथ, पंक्चुएशन है, तो आई टोल्ड आरिफ, ए कैपिटल आई कैपिटल, दैट फिर आई कैपिटल, आई एम नॉट गोइंग टू लाहौर के एल कैपिटल, नेक्स्ट मंथ के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। ओ के बाद पी है गिव प्रीफिक्स टू लॉजिकल, आई थिंक ये रिपीट हो गया, तो ये से पहले भी आया था इलॉजिकल। उसके बाद क्यू है गिव सफिक्स टू एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंटल हो जाएगा, सफिक्स ए लगा देंगे, एडजेक्टिव बन जाएगा। आर है गिव होमोफोन ऑफ पीस, तो PIEC टुकड़े वाला पीस ले लेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन में पीस दिया हुआ बेटा इसके मतलब है अमन, तो ये हमारे पास जो डायरेक्टेड सारे इसके हो गए। इसके बाद काइंड व्हाट इंडिकेट व्हाट काइंड ऑफ एडवर्ब
ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। काइंड ऑफ एडवर्ब बताना है, जैसे मंथली है तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है कि कोई काम कितनी बार होता है ये बताया जा रहा है इसके अंदर। यू आर टू वीक टू वॉक, दिस इज एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कुछ लोग इसको एडवर्ब ऑफ डिग्री भी कहते हैं, दे आर सेम। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और एडवर्ब ऑफ डिग्री, दे आर एक्चुअली द सेम थिंग्स, नथिंग वेरी डिफरेंस। थर्ड है मैनी पीपल वर प्रोटेस्टिंग आउटसाइड द प्रेस क्लब, दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, बिकॉज ये प्लेस के बारे में बता रहा है आपको, आउटसाइड बाहर की जानिब। शी डिड हर जॉब ऑनेस्टली, अब ये काम कैसे हुआ ये बताया जा रहा है, दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट इज फिफ्थ है ही ऑफन आस्क्स इररेलेवेंट क्वेश्चंस, ऑफन अक्सर, तो ये दिस इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसी को जो है वो कुछ ग्रामर बुक्स के अंदर जो है वो एडवर्ब ऑफ नंबर भी कहा जाता है, तो मैं दोनों ही स्लैश डालकर लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए बच्चों। सिक्स से द एम्प्लॉयज़ ऑफ आवर फैक्ट्री आर पेड मंथली, तो ये दोबारा से आ गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यू आर टू वीक टू वॉक, दिस इज अगेन एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। मैनी पीपल वर प्रोटेस्टिंग आउटसाइड द प्रेस क्लब, अगेन आ गया, ये शायद रिपीट हो रहा है, शायद सारा ही रिपीट हो गया ये। एडवर्ब ऑफ प्लेस, आई डोंट नो, शायद ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। शी डिड हर जॉब ऑनेस्टली, दिस इज अगेन एडवर्ब ऑफ मैनर। शी ऑफन आस्क इररेलेवेंट क्वेश्चन, दिस इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास सारे क्वेश्चंस इसमें आ गए। तो ये सारे जो है इंडिकेट द काइंड ऑफ एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू या सिंधी। उर्दू या सिंधी में हमें ये ट्रांसलेट करना है इस पैराग्राफ को, तो चलें ये भी करके देखते हैं कि किस तरह से किया जाएगा। तो बेटा मैं पैराग्राफ को जो है वो यहाँ ट्रांसलेट कर लेता हूँ, ये जो बॉक्स है यहाँ पर ना। तो शाह अब्दुल लतीफ़ डाइड इन 1752 ऑन द माउंट वेयर ही लिव्ड, तो शाह अब्दुल लतीफ़ की वफ़ात 1752 1972 में उस ऑन द माउंट वेयर ही लिव्ड, उस टेले पर हुई, उस टिले पर हुई जहाँ वेयर ही लिव्ड मतलब जहाँ वो रहते थे। तो आप देख लें किस तरह से ट्रांसलेशन किया जाता है, जहाँ वो रहते थे। ही वॉज ब्यूरिड ऑन द सेम माउंट, उनको उसी टीले, माउंट के मतलब टीला, टीले पर दफनाया गया। ब्यूरिड मतलब दफनाया गया। इट इज़ सेड दैट वन डे ही ऑर्डर्ड द म्यूजिशियन टू प्ले म्यूजिक। इट इज़ सेड मतलब ये कहा जाता है, ये कहा जाता है कि उन्होंने मौसीकारों, म्यूजिशियंस मतलब मौसीकारों को हुक्म दिया कि टू प्ले म्यूज़िक, के मौसीकी बजाएं। दे प्लेड कंटिन्यूसली फॉर 3 days, वो 3 दिन तक लगातार बजाते रहे। When they stopped playing, they found the poet dead. जब उन्होंने बजाना रोका तो पाया कि शायर मर चुके हैं, कि शायर के तो पाया कि शायर मर चुके हैं, या दे फाउंड द पोएट डेड, कि तो जब उन्होंने बजाना रोका तो इस तरह से कहते हैं कि शायर को मरा हुआ पाया, शायर को मरा हुआ पाया, ये ज़्यादा बेहतर है। सेकंड पैराग्राफ है माई हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स। अच्छा ये अलग एक है। When I came to know that you have topped in your school and achieved your dream, मेरी खुशियों या मेरी खुशी की कोई इंतहा ना रही। The my happiness knows no bounds. When I came to know, जब मुझे पता लगा, जब मुझे पता लगा कि you have topped in your school, कि तुमने अपने स्कूल में टॉप, टॉप को तो टॉप ही कहेंगे, टॉप किया है, एंड अचीव योर ड्रीम, और अपना ख्वाब और अपना ख्वाब पूरा कर लिया या हासिल कर लिया, पूरा कर लिया ज़्यादा बेहतर है। आई फेल्ट सो हैप्पी दैट आई विश आई वर देयर टू कॉन्ग्रेचुलेट यू पर्सनली, मुझे इतनी खुशी महसूस हुई कि मेरी ख्वाहिश
मेरी ख्वाहिश है कि मैं वहाँ होती या मैं वहाँ होता तुम्हें पर्सनली मतलब खुद मुबारकबाद देने के लिए। द रिजल्ट हैज़ प्रूव योर हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। नतीजे ने तुम्हारी मेहनत और डिटर्मिनेशन और अज़्म को साबित कर दिया है। यू हैव बीन रिवॉर्डेड फॉर इट। तुम्हें इसका इनाम मिला है। थोड़ा सा और रह गया है तो उसको नीचे कर देते हैं। तुम्हें इसका इनाम मिला है। यू हैव बीन, आई रिक्वेस्ट यू टू कीप दिस पेस इन मोशन। मेरी गुजारिश है कि तुम ये रफ्तार बरकरार रखो। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास, तो मेरी गुजारिश है कि तुम ये रफ्तार बरकरार रखो। तो ये हमने ओवरऑल कंप्लीट कर लिया बेटा, ये ट्रांसलेशन दोनों पैसेजेस की, और दोनों ही पैसेज शायद करने थे। ओके, उसके बाद सेक्शन सी हमारे पास है। सेक्शन सी में फिल इन द ब्लैंक सबसे पहले है ये 5 मार्क्स का, इसको फिलअप कर लेते हैं कि आफ्टर अ लाइट डिनर व्हेन आई डैश आउट, तो आई स्टेप्ड आउट, जब मैं बाहर निकला, स्टेप्ड हो जाएगा। विथ अ डैश ऑफ टी, विथ अ स्टीमिंग कप ऑफ टी, मतलब धुआं निकलता हुआ बहुत गर्मा गर्म चाय लेकर। आई फाउंड माई सेल्फ अंडर अ डैश ऑफ स्टार, कैनोपी ऑफ स्टार्स। तो ये जो चैप्टर है ना आपका कोरा खील वाला, वहाँ से लिया गया है। व्हेन वी लिट द डैश, व्हेन वी लिट द बॉनफायर, बॉनफायर जो आग जलाई जाती है। वी वर ऑल इन अ वेरी गुड मूड एंड हैड ग्रेट फन इन इंडल्जिंग, वही बच गया तो इंडल्जिंग ही होगा। ठीक है, तो ये ब्लैंक्स हो गए बेटा। लास्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं इस पेपर की। अच्छा बेटा, इसी में और हमारे पास ग्रामेटिकल एक्सरसाइजेस हैं, मतलब इसी में और ब्लैंक्स भी हैं। ह्यूमन स्टार सोशल डैश, तो ये वहाँ से लिया गया है सोशल मीडिया से। एंड फॉर स्ट्रेंथनिंग सोशल बॉन्ड्स डैश शेयरिंग ऑफ जॉय एंड डैश इज इम्पॉर्टेंट। तो इसको देखते हैं बाद में। इंक्रीज टाइम ऑन सोशल मीडिया हैज लिमिटेड डैश एंड कॉम्प्रोमाइज डैश। ओके, दिस इज फिजिकल, ये फिजिकल होगा। फिजिकल शेयरिंग ऑफ जॉय एंड ग्रीफ इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब खुशी गमी को फिजिकली शेयर करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सोशल मीडिया के मतलब जो इंक्रीज टाइम है इसने लिमिटेड कर दिया है किसको भाई, रिलेशनशिप, लिमिटेड कम्युनिकेशन, इसने कम्युनिकेशन को लिमिटेड कर दिया है कि आप सिर्फ ऑनलाइन बात कर सकते हैं। एंड कॉम्प्रोमाइज रिलेशनशिप्स, इससे रिलेशनशिप्स हमारे जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। तो दिस इज़ रिलेशनशिप्स, नाउ दिस इज़ करेक्ट। तो आप ये खुद भी बेटा रीड आउट करके कर सकते हैं। इसके बाद ये ऐसे है, देन लेटर है, इसके बाद पैसेज है। फिर लिखा हुआ है कि समरी होती है इसके अंदर है। ठीक है, तो ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं जो अगर आप इसको रीड आउट करेंगे तो फिर आपको इसके आंसर्स में मिल जाएंगे। तो राइट टू सेइंग, जैसे राइट टू सेइंग लिखा हुआ है यहाँ पर, लाइक ऐसे। बस ये मैं लास्ट क्वेश्चन जो है ना उसका आंसर बता सकता हूँ कि फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज दैट मीन्स सेन, लॉ, नेबरिंग, सेइंग। ठीक है, तो इसके लिए हमें पूरा रीड आउट करना पड़ेगा पैसेज को ना। तो सेन का मतलब वैसे तो होता है लाइक अक्लमंदी या जहानत को हम कह सकते हैं। तो वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं आप इसको खुद ढूंढ कर आप इसको लिख सकते हैं। तो मैं उसकी उर्दू तर्जुमा बता देता हूँ, उसके लिहाज से आप देख सकते हैं। तो सेन मतलब तो होता है अकल, ठीक है। तो सेन का मतलब तो होता है अकल, और लॉ के मतलब होते हैं कानून। आप कानून के लिहाज से कोई भी वर्ड्स वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं।
वो आप लिख लीजिएगा। नेबरिंग है, नेबरिंग मतलब होता है आस पड़ोस, तो नेबरिंग के मीनिंग भी आप निकाल सकते हैं इस तरह से। सेइंग का मतलब होता है कहावत या प्रोवर्ब वगैरह कोई, तो वहाँ से आप इस तरह का वर्ड्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप वर्ड्स खुद देख लें। और बाकी जैसे मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि अगर आपको मेरे अपने टारगेट पेपर्स चाहिए किसी स्टूडेंट को जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं ईद के फ़ौरन बाद, और आप चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छे नंबर लें, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0300-215-2272। ये स्क्रीन पर भी आपको शो हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे भी लिखी हुई है मैंने ये नंबर। ठीक है, तो इससे आप सेव कर लें। और अगर आपको टारगेट पेपर चाहिए क्लास 9, 10th या किसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किसी भी क्लास के, तो आप मुझसे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। विद अ वेरी मिनिमम अमाउंट में आपको अपने टारगेट पेपर्स के PDF प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। अल्लाह हाफिज़।